हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं ज़ीशान भाई जो सीकन यूट्यूब चैनल के ओनर हैं और आप सब तो जानते ही हो इनको। तो आज इनसे हम जानने वाले हैं इनके बारे में और कुछ ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ये बुक्स पढ़ के लाइक ही इज़ मेकिंग मोर देन लैक्स पर मंथ और इवन बहुत ज़्यादा ही कमाते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारी कुछ लर्निंग जानने को मतलब बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो बंदा बुक पढ़ता है उससे हमें बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, नई स्ट्रैटेजीज जानने को मिलती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सबको भी जानना है ज़ीशान भाई के बारे में और किस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देख सकते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम अमित मिश्रा है और आप सब तो मुझे जानते ही हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही गुजारिश रहती है कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके आप सब हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज़ीशान भाई को भी, मुझे भी। तो चलिए चलते हैं ज़ीशान भाई के पास और भाई से जानते हैं उनके बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन। तो ज़ीशान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच भाई, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। तो ज़ीशान भाई, आप अपने बारे में क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं और कैसे आपकी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई। और आपके चैनल पे अभी 30 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो काफ़ी लोग आपको जानते हैं। तो ये इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरा सीकन हमारा एक चैनल है जहाँ पे मैं बुक की समरीज, बेसिकली समझो ये बुक है। अब आजकल मैक्सिमम लोगों को पता है कि बुक्स कितनी पावरफुल होती है। लाइक एक एवरेज सीईओ, बहुत ऐसा फैक्ट्स आते रहते हैं कि एक एवरेज सीईओ 52 बुक्स पढ़ता है, इतना पढ़ता है। अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, बिल गेट्स को देखोगे तो वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, जेफ बेजोस को देखोगे तो वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली जितने भी सक्सेसफुल और हाई अचीवर्स लोग होते हैं, वो लोग में देखा जाता है कि वो लोग के अंदर है ना, जो बुक रीडिंग की हैबिट होती है वो मोस्ट कॉमन हैबिट होती है जो वो हमेशा करते हैं। तो बेसिकली मेरा चैनल क्या करता है कि अब बहुत से लोगों को बुक कितनी पावरफुल है ये समझ में ही नहीं आ पाती है, बिकॉज वो लोगों के पास मैक्सिमम टाइम बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। या फिर हमारे दिमाग में, क्योंकि इतना हमने स्कूल्स और ये सारी चीज़ों में इतनी बार बुक्स रिलेटेड ऐसी नफरत पैदा हो गई है हमें कि यार स्कूल के बाद अगर कोई बुक पढ़ने बोल दे तो बहुत जान पे आता है और मन नहीं करता है पढ़ने का। खैर मैं भी ऐसे ही था, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार बुक तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं बुक से रिलेटेड कभी करियर बनाऊँ, कभी भी बनाऊँगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। बिकॉज हम हार्डली स्कूल और कॉलेज में भी बुक पढ़ते थे उससे रिलेटेड कुछ, सिर्फ एग्जाम टाइम पे बस आखिरी दिन में कुछ पढ़ लेते थे ताकि पास हो जाए। स्टार्ट अभी देखो, शॉर्ट में तो बोलूँ तो बस यही है कि हमारा जो चैनल है वहाँ पे हम बुक की एनिमेटेड समरीज बनाते हैं ताकि लोगों को बिना बुक पढ़े और शॉर्ट में पता चल जाए कि एग्जैक्टली बुक सिखा कर रही है, ऑथर क्या सिखाना चाहते हैं। 10-15 मिनट के वीडियोज़ के अंदर हम बता देते हैं कि ये बुक का ऊपर जो बेसिकली क्रक्स है वो क्या है, शॉर्ट में बुक क्या बता रही है। फिर मैं बेसिकली ये ट्राई करता हूँ कि लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का एम की बात करें, हमारे विजन की बात करें, तो मैं बेसिकली चाहता हूँ ना कि लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो। बिकॉज आई थिंक आपको कुछ भी चाहिए, समझो अभी देखो हर इंसान की कुछ नीड्स होती है, चाहे वो एक हैप्पी लाइफ, एक गुड लाइफ बनाने के लिए आई थिंक 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हेल्थ, एक होता है वेल्थ, एक होता है हैप्पीनेस और लव होता है, रिलेशनशिप बेसिकली। तो ये 4 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में अच्छे से रहती है, आपके पास अगर अच्छा पैसा है, हेल्थ है, रिलेशनशिप अच्छे है और आप खुश रहते हो, तो बस दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर परफेक्ट लाइफ। और मुझे लगता है कि जो चारों चीज़ें अगर आपको अचीव करना है, तो ये चारों चीज़ें के जो आंसर्स है कैसे आपको अचीव करना है, वो सारे आंसर्स बुक के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ, नाम का इंजीनियर हूँ, ऐसे आता कुछ नहीं है मुझे इतना इंजीनियरिंग के बारे में, वही आखिरी में पढ़ के पास हो गए थे, वैसे टाइप वाला इंजीनियर हूँ। बट मैंने आज तक अपनी जाके डिग्री नहीं ली, बिकॉज डिग्री नहीं लेने का एक रीज़न है और मैं हमेशा ये चीज़ को लेके आता हूँ ऊपर, बिकॉज मैं बताना चाहता हूँ, मतलब अपने आप को भी प्रूफ करना चाहता हूँ और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हम सब भागते तो डिग्री के पीछे हैं, बट डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। हम सबको ऐसा लगता है कि यार हमारे पास अच्छी डिग्री आ जाएगी, हम इंजीनियर बन जाएंगे, नाम की मतलब डिग्री मिल जाएगी तो हम लाइफ सेटल हो जाएगी। ये चीज़ पहले मुझे भी लगता था। वैसे लिए जैसा साइंस में थोड़ा अच्छे मार्क्स आ गए तो माँ बाप ने बोला इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन जाओ, बट डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो हमने चूज़ कर लिया कि इंजीनियरिंग करेंगे, बिकॉज सारे दोस्त वही कर रहे थे और उसमें ऐसा लग रहा था कि हाँ इंजीनियर बन के आप फ्यूचर बना सकते हो अपना। तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग करने लग गया। EXTC रिजवी कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की। मैं रहता मुंबई में हूँ, मुंबई बोलते हैं, कुछ बॉम्बे बोलते हैं, मुंबई। वहाँ से मुंबई, हाँ, तो यहीं पे रहता हूँ और यहीं से मुझे धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार इंजीनियरिंग करने से कुछ होने वाला है नहीं, बिकॉज मेरे सीनियर्स काफ़ी दोस्त थे। सीनियर्स जो मेरे, हम लोग का एक डांस ग्रुप था जहाँ पे हम डांस और ये सारी चीज़ें, थोड़ा शौक था मुझे, कॉलेज टाइम पे काफ़ी शौक था डांस ये सब चीज़ों में, तो मैं उसमें ग्रुप में एक जॉइंट हुआ था। वहाँ पे मेरे सीनियर्स भी थे, तो जो सीनियर्स अच्छे पढ़ने वाले थे, ऐसे नहीं कि फालतू लोग थे, काफ़ी पढ़े लिखे, पढ़ने में मतलब बहुत अच्छे थे, अच्छे रैंक्स लेके आते थे, टॉपर्स भी थे उनमें से कुछ।
डांसर्स तो नहीं थे, लेकिन डांसर्स के जो दोस्त थे वो लोग टॉपर्स थे, तो वो लोग ने भी अच्छे मार्क्स से पास होने के बाद भी नोटिस करा कि यार जॉब ही नहीं थी। अच्छे से हम पास तो हो जा रहे थे, बट वो लोग की लाइन में, हमारी लाइन में कोई जॉब ही नहीं थी। मतलब अगर आप भले से आप मैकेनिकल कर रहे हो, फिर भी मैकेनिकल वालों को भी आ रही थी जॉब, वो आईटी कंपनी से ही आ रही थी। सो बेसिकली मुझे ये चीज़ समझ रियलाइज़ हुआ कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग लाइफ में। मतलब एक तो इंजीनियरिंग अच्छे से आती है नहीं, सिर्फ नाम के लिए हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं मेन रीज़न है कि पैसा कमाना है, थोड़ा इज्जत मिलेगी, नाम होगा, ये हो। तो जो इंजीनियर्स हमारे जो दोस्त काम भी कर रहे थे वो लोग 10,000 15,000 रुपये में मतलब बेसिकली जॉब करना पड़ा था इंजीनियर बनने के बाद भी। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है यार, मतलब कुछ तो हो तो है, फ़ायदा हो रहा नहीं जितना जो सपने दिखाए गए थे, जो जैसा हम लोग का सोचा था मैंने कि हाँ एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा मैं इंजीनियर बन के, वैसा तो हो रहा नहीं है कुछ भी। तो मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ कुछ तो भाई गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ये जो सिस्टम है कुछ तो इसमें फॉल्ट है। सो मैंने यूट्यूब पे ही हम अपना ऐसे तब नेट बहुत ज़्यादा फ्री हो गया था, जियो आया था आई थिंक सो, उससे पहले ही फ्री नेट चालू हो गए थे, तो नेट पे टाइम पास करते रहते थे। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली सर्च किया था हाउ टू गेट सक्सेसफुल। तो उसके अंदर एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइक कौन सा वीडियो था नहीं एग्जैक्टली नहीं याद है, बट उसके अंदर ये याद है मुझे अच्छे से कि उसके अंदर बताया गया था कि अगर आपको बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिकॉज आप जाके जितने भी टॉप 10 रिचेस्ट लोग जाके गूगल कर लो, आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनमें से मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी बिजनेसमैन है, सभी बिजनेसमैन एक्चुअली अगर जाके देखोगे तो मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस करके अगर आपको बहुत ज़्यादा फेम तो नहीं बोलूँगा, कुछ लोग फेमस नहीं होना चाहते, बट स्टिल अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, सक्सेस अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बिजनेस करना चाहिए ना। मैंने सोचा ठीक है कोई बात, करेंगे बिजनेस करेंगे। मेरे अंदर फिर बिजनेस करने का कीड़ा आया कि हाँ बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस करने के लिए मैंने देखा कि बिजनेस कैसे करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये रिसर्च करते हुए मुझे समझ में आया कि अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए ना, एक कोई तो वीडियो था उसके अंदर बताया गया था कि अच्छा बिजनेस करने के लिए आपके अंदर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और अच्छी नॉलेज के लिए आपको बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लोग के अंदर ये कॉमन हैबिट होती है कि वो सब रीडर्स होते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि बिल गेट्स हो गए, इलॉन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, या जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो मैक्सिमम टाइम वो लोग रीडर्स ही होते हैं। लीडर्स बेसिकली लीडर्स, वो आपने सुना ही होगा कोट। तो ये सब लीडर्स जो होते हैं वो रीडर्स होते हैं। तो मुझे समझ में आया नहीं यार ये हैबिट मुझे भी अपने अंदर, जब इतने समझदार लोग बुक रीड करते हैं, आज भी बुक रीड करते हैं इतना अमीर होने के बाद भी, तो कुछ तो रीज़न होगा, बुक में कुछ तो ऐसी खास बात होगी। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, सब ये लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें भी करना चाहिए। बिकॉज एक चीज़ मैंने सीखा है, अगर ज़िंदगी में आपको शॉर्टकट चाहिए ना, कुछ जल्दी हासिल करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूट्यूबर है, अगर आप और मैं यूट्यूबर है, आप कोई थर्ड इंसान है जैसे यूट्यूबर बनना है, तो उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला तो वो रैंडमली खुद से ट्राई करके एक बन सकता है अच्छा यूट्यूबर, या तो फिर वो ऐसी रैंडम नॉर्मल लोगों किसकी भी बातें, जो उनके दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार, उनकी बातें सुन के भी यूट्यूबर बन सकता है, चाहे तो ट्राई कर सकता है ये रास्ता, ये दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता ये कि वो ऑलरेडी जो यूट्यूबर बन चुका है, जिसने ऑलरेडी सारे स्टार्ट से लेकर आज अगर अच्छा कुछ अचीव कर लिया, तो उसके पास सारे पॉइंट्स हैं, कुछ तो उसने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, वो डायरेक्टली उस इंसान से एक्सपीरियंस उसके ले सकता है, ताकि वो सब गलतियां ना करे जो ऑलरेडी किसी थर्ड इंसान ने कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये जो थर्ड वे होता है वो सबसे बेस्ट वे होता है लाइफ में आगे बढ़ने का, बेसिकली मेंटर्स होना। अगर मेंटर्स होते ना, आपकी लाइफ में मेंटर्स होना चाहिए। तो मेंटर्स का क्रक्स यही है कि आपको एक ऐसे इंसान से सीखने मिल जाए जो ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुका है जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हो ना। ये चीज़ करने के लिए प्रॉब्लम क्या है कि मेंटर्स यूजुअली ऐसे मिलते नहीं हैं। अभी जैसे कि अगर मेरे से भी बहुत से लोग मिलना चाहेंगे, लेकिन मैं अभी वो लोग के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी मेरे कुछ विजन है, मेरे कुछ गोल्स है जिनके ऊपर मैं आज रोज़ काम कर रहा हूँ, और मुझे हार्डली अपनी फैमिली के लिए टाइम मिल पाता है। तो मैं सबको कैसे टाइम दे सकता हूँ, ठीक है। बट लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, अभी जैसे कि मैं बुक की फील्ड में ही हूँ, तो मैं भी ऐसे हम लोग बुक पर भी काम कर ही रहे हैं। तो मैं यूजुअली जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी खुद की बुक लिखते हैं, या दूसरे लोग उनके बिहाफ में उनसे पूरे इंटरव्यूज़ करके, जैसे इलॉन मस्क की ये बुक है ना, ये जो बुक है इलॉन मस्क की, इसकी ऑथर है एशली वेंस ना। ये एशली वेंस जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलॉन मस्क से सारे इंटरव्यूज़ लिए, उनसे बातें करी, और जितना भी उनकी बातें पूरा निचोड़ ली, और ये बुक के अंदर डिटेल में बता दिया। आई थिंक एकदम डिटेल में एग्जैक्टली हर एक चीज़, उनकी पूरी जर्नी, कैसे उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया, कैसे वो पेपाल से भी पहले उन्होंने Zip2 ऐसे बहुत सारी कंपनीज फॉर्म की थी, वो सारे लेसन्स उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या उधर लेसन्स मिले, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में डाल दी है। तो बेसिकली अगर आप ये बुक पढ़ लोगे तो आप इलॉन मस्क ने जो एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने जो चीज़ अपनी लाइफ में सीखी है, मतलब पूरे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंसान बन चुके हैं आज, तो इनकी सारे लेसन्स आप इनकी बुक से सीख सकते हो, जिसकी हार्डली कॉस्ट आई डोंट नो 1000 कुछ होगी इसकी, आई डोंट नो कितने में लिया था, बट इतने रुपए में आप डायरेक्टली इलॉन मस्क की इंपॉर्टेंट बातें सीख सकते हो। सोचिए कितनी पावरफुल होती है, बिना आपको उधर जाके मिलना भी नहीं उनसे, और ऑब्वियसली वो मिलने का उनके पास टाइम भी नहीं रहेगा, नहीं, वही सारी बातें
बिल्कुल यही चीज़ हाँ है। मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ लोगों से कि भाई मतलब बुक्स बहुत कुछ सिखा देती हैं आपको। बुक्स से बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें जान सकते हो जो कोई और आपको नहीं बता सकता। मतलब आप उससे बैठोगे भी कि भाई मुझे बताओ, तो वो बुक्स विल डू देयर बेस्ट, राइट। तो अभी मैंने जीशान भाई की वीडियोस जब मैं मतलब जॉब करता था तब मैं देखता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना भी चैनल स्टार्ट हो गया, तो फिर इसी बहुत अच्छी बात। उसमें थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीशान भाई के साथ भी वीडियो होगी। और अगर बुक समरी के उसमें बात करें तो इनका जो चैनल है वो नंबर 1 है आज के टाइम में। तो जीशान भाई बस यही जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी तो बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे। आज भी बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस होते हैं कि लाइक वो वीडियो फेस नहीं कर पाते, फियर होता है, पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपने जब स्टार्ट किया था तो आपके क्या चैलेंजेस थे, और आपको क्या, आप उनको क्या कहेंगे जो कैमरा फियर रखते हैं या फिर जो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब या फिर कुछ भी, बट दे फ्राइटन कि भाई मुझे अब डर लगता है उनको कि स्टार्ट करने में। मैं देखो हमेशा ना मेरे हिसाब से ये जब जितनी भी बातें होती है ना कि प्रॉब्लम्स वाली, कि क्या प्रॉब्लम्स आएगी, हर इंसान की लाइफ काफ़ी अलग होती है, मेरी लाइफ काफ़ी अलग है। जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस किया हो, नहीं ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम, हाँ मैक्सिमम हो सकता है आपकी मेरी प्रॉब्लम सेम हो, बट मैं यहाँ बोलना ये चाहता हूँ ना, सबसे पहले तो ये ज़रूरी कि आप क्यों करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बुक का क्यों स्टार्ट किया, बुक मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे समझ में आया कि यार बुक जैसी पावरफुल चीज़ और कोई हो ही नहीं सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो, जितने भी रिलीजन भी फॉलो होते हैं वो सब किसके बेसिस पे होते हैं? गीता, बाइबल, कुरान, सब हर हर बड़ी चीज़ के पीछे ना भाई बुक होती है। हम जितने भी बड़ा कोई बड़ा इंसान बनता है ना, अगर आप इंजीनियर भी बनोगे तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टर भी बनना है तो भी आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। बुक है ना वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट, लगता है मोस्ट हाईएस्ट सोर्स ऑफ, बोल सकते हो आप, नॉलेज लेना होता है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में, मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि भाई बुक से लिटरली लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, बुक में इतना पावर है। बिकॉज मैंने जब अपनी पहली बुक पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड, तो वो बुक पढ़ने के बाद मेरा ना दिमाग से बोलते ना खुल जाता है सीधा, कुछ ऐसी सोच आने लग गई कि यार, मैं ऐसा भी देखता हूँ आजकल टिकटॉक पे वो वीडियो आते हैं बहुत बार, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड है ना वन ऑफ द लाइक, टिकटॉक बोल रहा हूँ सॉरी, रील्स पे, टिकटॉक रील्स। तो बंद हो गया टिकटॉक उस पर ना वीडियो आते हैं, तो उसमें मैंने देखा था कि एक बंदा ऐसा रिच डैड, आफ्टर रीडिंग रिच डैड पुअर डैड, वो ऐसा रिच डैड पुअर डैड को अपने गले से लगाता है और ऐसा हवे में उड़ने लगता है। बेसिकली एक वो बताना चाह रहा था वो, और ऐसा होता है सच बोल, मतलब उड़ते तो नहीं ऑब्वियसली हम, लेकिन हमारा दिमाग है ना ऐसा खुल जाता है, हमें लगता है कि यार हम लोग तो दूसरों से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। लाइक कैसी चीज़ें हमें समझ में आ गई है जो नॉर्मल लोग नहीं सोचते हैं। एसेट लाइबिलिटीज़ आपने पढ़ी होगी ऑब्वियसली, एसेट और लाइबिलिटीज़ कैसे होती है, कैसे आपको बिजनेस के ऊपर काम करना चाहिए, बिजनेस के अंदर नहीं काम करना चाहिए, कैसे 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 आप लोग कैसे अमीर बनते हैं एक्चुअली में, कैसे आपको पैसे को काम करवाना चाहिए अपने लिए। सिर्फ काम करते रहोगे अगर आप 24/7 तो आप पैसे नहीं कमाओगे। पैसे अगर आपके लिए काम करेंगे तो आप सोते भी रहोगे तो काम करेंगे आप, पैसे आप कमाते रहोगे। बेसिकली पैसिव इनकम काइंड ऑफ चीज़ें, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें, ऐसी बहुत सारी सिंपल चीज़ें थी जो ऐसा कुछ आउट ऑफ द कुछ वर्ल्ड नहीं है कि, एग्जाम्पल दे सकते हो क्या जीशान भाई, कुछ एग्जाम्पल लोगों के लिए कि पैसे कैसे हमारे लिए काम करेंगे। जैसे देखो बताता हूँ। अभी देखो पहली चीज़ तो मैंने क्या बोला, एसेट और लाइबिलिटीज़। एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होता है, ये डिफरेंस मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग को आज पता ही होगा, नहीं पता फिर भी एक बार बता देता हूँ। एसेट कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसे डाले, और लाइबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसे निकाल ले। ये एकदम सिंपल डेफिनेशन है। जैसे कि अगर मेरे पास एक घर है जिसके अंदर मैं रहता हूँ, ठीक है, तो वो घर को चलाने के लिए मुझे खर्चे देने पड़ते हैं। बेसिकली घर मेरा लाइबिलिटी है। बहुत से लोगों को लगता है घर एसेट है, लेकिन वो तो बोलते नहीं, घर एसेट तभी है अगर एसेट है, बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन तभी ये घर एसेट है जब अगर आप उस घर को रेंट पे दे रहे हो, मतलब घर से आपको इनकम आ रही है, तो ही वो आपके लिए एसेट है। अगर आप एक कार खरीद रहे हो जो आप जिसको मेंटेन करने के लिए, जिससे बहुत सारे पैसे आपको डालने पड़ रहे हैं बजाय आप पैसे कमाने के, तो वो बेसिकली क्या हो गया, वो लाइबिलिटी हो गई। अगर आप कार ले रहे हो और आपने उसको रेंट पे दे दी है, मतलब लोगों को चलाने दे रहे हो, और उससे आपको एक स्टडी सोर्स ऑफ इनकम महीने महीने आ रही है, तो आपकी कार आपके लिए एसेट बन गई। अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, हमारे लिए एक एसेट है, बिकॉज एसेट वो हमको पैसे डाल के दे रहा है, ला के दे रहा है, ठीक है। और जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग हमेशा याद रखो ये चीज़ करते हैं कि वो लोग हमेशा एसेट बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, ना कि लाइबिलिटीज़ बनाने पे फोकस करते हैं। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि वो लोग अलग अलग घर खरीदे, वो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, डिविडेंड्स मिले उनसे, मतलब बेसिकली उनके जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो बढ़ते रहे, और ऐसे बढ़ते रहे कि उसमें हमेशा लोगों को काम भी ना करने पड़े। जैसे पैसिव इनकम भी बहुत लोग बोलते हैं, पैसिव इनकम बहुत फेमस होता है। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम जिसके अंदर आप काम करो, जैसे आप अगर जॉब कर रहे हो तो वो आपके एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके अंदर जब तक आप काम कर रहे हो तब तक ही कमा सकते हो, लेकिन एक बार आपने काम करना बंद कर दिया तो फिर लग गए,
कल को इनकम कुछ नहीं भी आएगी। हुआ आपको इनकम आप अटक जाओगे, बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। लेकिन अगर आपके अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंटल आते जा रहे हो, तो कल को अगर आप बीमार भी पड़ते हो, आपको रेस्ट भी लेना है, आप घूमने भी जाना चाहते हो, तो भी आपको पैसे आते रहेंगे। तो ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम होता है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हाँ उसके अंदर एक्टिवली काम तो करना पड़ता है। देखो एक और चीज़ जो मैंने सीखी है वो बुक से, ये वाली बुक से नहीं दूसरी बुक से सीखी है, पैट फ्लिन की विल इट फ्लाई बुक है। उसके अंदर भी वो बोलते हैं कि देखो कोई भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू 100% पैसिव नहीं हो सकता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप बोलोगे मैं ले लेता हूँ और मेरे को फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और पैसे आते रहे। बहुत से लोगों को लगता है पैसिव मतलब ये होता है, नहीं। पैसिव मतलब ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत करने पड़े कुछ एसेट बनाने के लिए, बट फिर लॉन्ग टाइम में आपको बहुत कम मेहनत करने पड़े, जिससे बहुत कम मेहनत। सिर्फ आपको समझो, अगर आपने प्रॉपर्टी ली है, उसको आपने रेंट पे डाल दिया, तो आपको क्या साल बार एक बार एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। थोड़ी बहुत झंझटमारी थोड़ी बहुत रहती है, बट वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। और अगर वो उसको भी आप स्मार्टली करोगे, किसी एक एजेंट से करवा लोगे, तो और काम आपके लिए काम आसान होते जाएगा। ठीक है, इसको भी एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसे वर्किंग इन द बिजनेस और वर्किंग ऑन द बिजनेस। अभी जो यूट्यूब पे यूजुअली लोग काम करते हैं, वो लोग एक गलती ये करते हैं कि वो लोग इतना घुसे होते हैं बिजनेस के अंदर, हर चीज़। जैसे कि मैं भी स्टार्ट करा था, मैंने जब स्टार्ट किया था, तो चलो मैं बता देता हूँ। पहले मैं खुद से पूरा बुक पढ़ता था, ठीक है, फिर उसकी मैं समरी बनाता था, फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग करता था, फिर मैं उसकी एडिटिंग करता था, फिर मैं उसके एनिमेशंस करता था, फिर मैं उसको सिंग करता था। ये सारी चीज़ें A to Z, और फिर पूरा अपलोड, थंबनेल, हर एक चीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं ही करता था। और यूजुअली जो भी यूट्यूब पर स्टार्ट करता है, सब लोग यही करते हैं, विच इज़ गुड। मेरे हिसाब से सब वही अच्छा करते हैं। है, सब वही करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के लिए यही करना चाहिए आपको। मेरे को लगता है पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको खुद ही स्टार्ट में करना चाहिए, बिकॉज आपका विजन स्टार्ट में कोई और इतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा बजाय आपके, अगर आपके अंदर उतना हिम्मत है तो। लेकिन एक टाइम आता है जिसके बाद आपको ग्रो होना चाहिए। अब इसका मतलब ये, जब तक हम ये कर रहे हैं ना, तब तक अगेन हम एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम ही हम समझो हमारी, बट अभी इसके ऊपर आना चाहिए। वर्किंग इन द बिजनेस हुआ, अगर हम हर काम हम ही कर रहे हैं, बट फिर धीरे धीरे हमें चीज़ों को आउटसोर्स करना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए। जैसे कि एक बुक है मैं जिनका पढ़ रहा था, हाउ टू मल्टीप्लाई योर टाइम करके, एक उसके अंदर कॉन्सेप्ट था वो बुक में, उनका ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि आपको क्या करना चाहिए। 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो आप ऑटोमेट कर सकते हो अपने बिजनेस को, कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट कर दो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या ऐसी चीज़ करके जिससे आपको बार बार उस पर अंदर इन्वॉल्व ना होना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको बिल पे करना पड़ रहा है, अगर आप हर महीने बिल पे करते हो, तो आपको हर महीने समझो 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिल भरने के लिए, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो ऐप्स का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का, जिससे बस वन टाइम आपने वो पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया। हाँ, भले से आपको स्टार्टिंग में शायद 1 घंटा लगेगा, लेकिन एक बार उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, आपको साल भर बार बार वो बिल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऑटोमेटिकली पैसे कटते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन करना। तो आप अपने बिजनेस को, चीज़ों को ऑटोमेट पे डाल सकते हो। फिर दूसरा होता है एक डेलीगेट करना। आप अपने काम को डेलीगेट कर सकते हो किसी और को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मेरा एनिमेशन का काम रहता है, पहले मैं सारे एनिमेशन खुद करता था, लेकिन अब मैंने एनिमेशन डेलीगेट कर दिया है किसी और को, ठीक है। एनिमेटर्स की टीम है, वो लोग करती है। और वैसे ही मैंने जो एडिटिंग रिलेटेड होता है, ऑडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, बाकी एडिटिंग कोई और करता है। तो मैं जितने काम हो सकता था मैंने डेलीगेट किए, सिवाय एक काम के, जो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग मैं खुद ही करता हूँ, बिकॉज बुक पढ़ना और ये चीज़ मैंने ट्राई करके भी देखा है डेलीगेट करने का, बट उससे मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिला। मुझे इतना अच्छे से लोग, मुझे लगा कि यार इतना अच्छे से लोग लिख नहीं पा रहे थे, और ये भी एक प्रॉब्लम है। तो खैर वो चीज़, तो मतलब बेसिकली वही काम करो जो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। बाकी सारे काम को आप ऑटोमेट या डेलीगेट करने की कोशिश करो, वो बेस्ट चीज़ होती है। इसको, अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्या होता है, यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन द बिजनेस। आप बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हो, ना कि बिजनेस के अंदर घुस के काम कर रहे हो। जी जी, हाँ, बिल्कुल। ये इतना डिटेल में तो रिच डैड पुअर डैड में नहीं है, बट मैंने 2-3 बुक का रेफरेंस मिला के नहीं बता दिया बिल्कुल, आपको। बहुत सही बताया जीशान भाई आपने। काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ तो मिलेगी इस वीडियो से ही। तो जीशान भाई, अभी आपके हिसाब से एक बंदा जो जॉब कर रहा है, या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कुछ नहीं कर रहा है, आज के टाइम में उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, या फिर जो जॉब भी कर रहा है ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सैलरी और हर सैलरी, तो आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि सो दैट ही कैन मेक अर्निंग का सोर्स, या फिर आपके एग्जाम्पल्स, लाइक आपके अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि आपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहेगा कि उसको क्या स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। समझ गया। बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हो आज के टाइम पे, देखो एक टाइम था जब है ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, कि अभी हम सोचते हैं यार कि काश हमारे बाप दादा ने ज़मीन ले ली होती। मेरा अब्बा भी मुझे बताते हैं कि यार ये पहले ना, तेरे को पता है ये ना इतना सस्ता मिलता था ये वाली ज़मीन। मेरा अब्बा मुझे बताता है कि ये वाली ज़मीन तो बस ऐसा 10,000 की मिल रही थी, अच्छी खासी बड़ी सी ज़मीन थी। मैं बोला अरे राइट ना उसकी कीमत तो करोड़ों की होगी यार,
ऐसी है। हाँ, और तब है ना हमारे पेरेंट्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अरे ठीक है ना, ज़मीन तो ज़मीन, क्योंकि तब है ना इतनी आबादी इतनी बड़ी नहीं थी, और इतना मतलब ज़मीन पे इतना फोकस नहीं था। लेकिन आज लोग 20 साल 10 साल बाद है ना लोगों को पता चलता, ओ शिट कितनी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो लोग ने ऐसी जाने दी है। मेरे दादा तो मतलब ऐसी ज़मीन, गांव में ज़मीन तो ऐसी दे दिया करते थे, मतलब इतनी ज़मीन थी, और लोग ज़मीन ऐसा फ्री में बांटते थे तब, थोड़ा ऐसा हमेशा नहीं बट बांटते थे, लेकिन ज़मीन की इतनी कदर नहीं थी। आज लेकिन ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। सिमिलरली मैं बोलना क्या चाहता हूँ पता है क्या, आज वही टाइम सोशल मीडिया का चल रहा है। सोशल मीडिया पे जो हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं ना, आज फॉलोअर्स गेन करना, हाँ मैं बोलूँगा इतना आसान नहीं है, ऑब्वियसली 2015 के मुकाबले अभी मुश्किल हो गया है, लेकिन ट्रस्ट मी आने वाले टाइम में ना ये चीज़ और मुश्किल होते जाएगी और मुश्किल होते जाएगी। और 10 साल बाद लोग सोचेंगे यार कि काश 10 साल पहले मैंने स्टार्ट कर लिया होता, काश मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया होता, काश मेरे भी आज फॉलोअर्स होते। बिकॉज ना गैरी वेनरचक को अगर आप फॉलो करते होंगे तो वो भी बोलते हैं कि राइट नाउ ना, आज के टाइम पर, उन्होंने क्रशिंग इट में भी बोला है कि आज के टाइम पर ना जो सोशल स्टेटस होता है ना वो आपके फॉलोअर्स से दिखता है। अगर एक इंसान के पास समझो 1 करोड़ रुपए हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ 1 करोड़ फॉलोअर्स है ना किसी के पास, तो उसकी वैल्यू वो 1 करोड़ वाले से 100 गुना 1000 गुना या उससे भी काफ़ी ज़्यादा गुना ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो जो फॉलोअर्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी लोग जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगा कि यार जाओ कंटेंट बनाओ, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, बेस्ट है कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। हमारी तरह, मेरी तरह क्रिएटर बनो। कैसे मैं कैसे कमा रहा हूँ वैसे ही आप भी कमाओ, जैसे भाई कमा रहे हैं वैसे ही आप कमाओ, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है आज। क्योंकि देखो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कोरोना वायरस के टाइम पे ना बहुत सी चीज़ें खराब हो गई। कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत से जॉब्स लोगों के ख़त्म हो गए, बहुत से लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी, लेकिन ऑनलाइन वालों का इतना कुछ खराब नहीं हुआ। हम सब जैसे कि हम कंटेंट, हाँ हम सब कंटेंट क्रिएटर्स का भाई चल रहा है। तो क्यों चल रहा है, बिकॉज ये चीज़ है ना काइंड ऑफ एवरग्रीन भी है। कल को मैं बोल रहा हूँ ना, कोडिंग का भी जो जॉब है ना, ज़्यादा मेरे को कोट मत करना है इस चीज़ पे, लेकिन है ना मुझे लगता है कल को है ना 10 साल बाद है ना कोडिंग के जॉब्स भी रेयर होने लग जाएंगे। एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा और रोबोट्स इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि वो कोडिंग भी करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 10 साल बाद भी याद रखना, कंटेंट हमेशा बनता रहेगा। और कोडिंग की तो अभी बात भी नहीं कर रहा है, अभी तो रोबोटिक्स में ना लोग बोल रहे हैं डिलीवरी सिस्टम। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर है ना वो ड्रोन्स आती है, और वो ड्रोन्स आजकल चालू है, अमेजोन वाले कर रहे हैं, मतलब अमेजोन फ्लाई, प्राइम फ्लाई ऐसे करके कुछ तो है, जो यूएसए में वो लोग ने स्टार्ट कर भी दिया शायद से, तो ड्रोन्स के थ्रू डिलीवरी कर। इंडिया में अगर वो ट्राई करेंगे, इंडिया में तो लंगर डाल के लोग नीचे खींच लेंगे ड्रोन को। नहीं उसके लिए भी, लेकिन ना उससे भी लड़ने के लिए ना कई स्टार्टअप्स आए हुए हैं जो लोग उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग कैसा एंड टू एंड नहीं देंगे, जैसे डायरेक्टली कंपनी से डायरेक्ट हमारे घर में नहीं आएगा, वो लोग कैसे एक हब क्रिएट कर देंगे। जैसे कैसे एक जंक्शन होता है, रेलवे स्टेशन कैसा होता है, वैसे एक जंक्शंस क्रिएट करेंगे, तो जंक्शन टू जंक्शन ड्रोन के थ्रू जाएगा, और वो जंक्शन के बाद डायरेक्टली हमारे घर पर कोई आदमी ही भेजेगा। बट स्टिल क्या होगा एट द एंड है ना, जॉब लेकिन लोगों की कम होएगी, ठीक है। और ये नियर फ्यूचर में मुझे लगता है नियर फ्यूचर में डिलीवरी सिस्टम वाले जो भी डिलीवरी में जो लोग डिपेंडेंट है ना, डिलीवरी ये सब में, मैं वो लोग को रिक्वेस्ट करूँगी भाई और स्किल्स पे अपने काम करो, और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड काम कर सकते हो तो वो भी करो। बिकॉज है ना आपका जॉब आने वाले फ्यूचर में खतरे में रहेगा, तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम करो। ऐसे बहुत से जो रेपिटेटिव जॉब्स होते हैं ना, रेपिटेटिव जैसे कि लाइक सर्विंग करना, मैकडोनल्ड में जो सर्व होता है, जो एकदम स्पेसिफिकली हाँ ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, एकदम स्पेसिफिक होता है, रेपिटेटिव होता है, वो काम यूजुअली बहुत ज़्यादा खतरे में होते हैं जो जाएंगे। लेकिन हमारा जो कंटेंट क्रिएशन का काम होता है वो आप देखना, वो रेपिटेटिव इतना ज़्यादा नहीं है। हमें हर टाइम कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचना पड़ता है, हमें हर टाइम कुछ नई वैल्यू लोगों को ऐड करानी पड़ती है। हमें हमेशा अपने टोस पर रहना पड़ता है कि यार अब क्या करें, अब कौन सी नई चीज़ करें, अब कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखो एट द एंड मैं सच बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन तो तुम्हारे हिसाब से तुमने ये पूछे थे ना कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगा जाओ आप कंटेंट क्रिएट करो। जो भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो भी चीज़ में आपको अच्छी नॉलेज है, जो भी चीज़ से रिलेटेड आपको लगता है कि मैं ज़्यादा एफर्ट डाल सकता हूँ उस चीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एवरेज लोगों से बहुत ज़्यादा बुक पढ़ सकता हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं बहुत ज़्यादा ऑडियो बुक सुन सकता हूँ एवरेज लोगों से, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं एक अच्छा लिसनर हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ले रहा हूँ। अभी मेरे को आप फ्री में बात करने बोलोगे ना, मैं दिन भर बात कर लूँगा बुक के बारे में, इतना मुझे वो चीज़ पसंद है, अंदर से मेरे अंदर वो आग है, जज्बा है। तो वो जज्बा आप भी अपने, कौन सी चीज़ में तुमको वो जज्बा आता है, क्या वो कोडिंग है, क्या वो फैशन है, क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्या है वो ऐसी चीज़ जो आपके अंदर वो ऐसा एक अलग सा होता है ना जोश, वो कौन सा जोश पैदा करती है, पैशन, बेसिकली पैशन बोलते हैं जिसे। लेकिन मैं और उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। पैशन, लोग है ना वर्ड्स यूज़ करके इतना ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं वर्ड्स की, वो वर्ड्स का मीनिंग है ना कहीं खो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि आप अपने पैशन से रिलेटेड बेसिकली
कोई कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में पैसे कमाने के लिए मत करो, हाँ पैसे आएंगे, याद रखो आएंगे, वो एट द एंड आ जाएंगे, उसका टेंशन मत लो, लेकिन पहले सिर्फ पैशन से रिलेटेड काम करो। अगर उससे रिलेटेड आप अच्छा काम करोगे, वैल्यू ऐड करोगे, लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये बंदा काम की नॉलेज मुझे दे रहा है, ये बंदा मेरे फायदे की बात कर रहा है ना, तो पक्का लोग आपको फॉलो करेंगे। देखो आजकल की दुनिया ना एकदम मतलबी है, मैक्सिमम लोग मतलबी है, ठीक है, सब मैक्सिमम लोग मतलबी है। लेकिन देखो मैं भी कहीं ना कहीं मतलबी हूँ, हर कोई मतलबी है कहीं ना कहीं, लेकिन वो मतलबीपन होने के बाद भी अगर हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बोलते हैं ऑथर स्टीवन कवी, विन विन सिचुएशन, मतलब मेरा भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। मैं हमेशा यही चीज़ हमेशा रखता हूँ कि यार ऐसा कुछ करूँ ना जिसमें मेरा भी फायदा हो और सामने वाले का भी हो, और मैं ट्राई करता हूँ कि सामने वाले का ज़्यादा हो। अगर सामने वाले का ज़्यादा होगा ना तो देखो बेवकूफ़ बनाने के लिए आप एक बार बना सकते हो। वो एक कहावत है ना कि आप यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, नहीं ऑल द पीपल सम टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप हमेशा किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। और कंटेंट क्रिएशन और ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बनना है, अच्छा लेगेसी क्रिएट करनी है, पैसे भी कमाना, हर एक चीज़ करनी है, तो मेरे हिसाब से आपको ना हमेशा वैल्यू देने की कोशिश करना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचेंगे तो लोग खुद हमारे पास आएंगे, हमें लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि हाँ ये बंदा मेरे काम की बात करने वाला है, तो वो लोग आएंगे। तो ऐसा सोच के साथ अगर आप स्टार्ट करोगे, पैशन से रिलेटेड काम करोगे, कंटेंट बनाओगे, तो आने वाले टाइम में आप बहुत हिट होगे। बिल्कुल। तो जीशान भाई, जैसे अभी यूट्यूब पे जो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर वो करंट स्टैंडिंग पे है बट दे आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो, तो आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगी ताकि उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ें और फॉलोअर्स भी बढ़ें, तो आप क्या कहेंगे वैसे? देखो यूट्यूब की बात देखो, इसीलिए ना जब स्पेसिफिक आते हैं ना तो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, समझ में आता है कि हाँ उस चीज़ से रिलेटेड क्या कर सकते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड स्पेसिफिकली बात करें ना तो यूट्यूब पे देखो कंपटीशन बहुत खतरनाक बढ़ते जा रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, कुछ हट के करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि पुराना एग्जाम्पल दे रहा हूँ लेकिन एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है ये, जैसे बीबी के वाइन्स ने कुछ थोड़ा हट के करना स्टार्ट किया। सब लोग क्या कर रहे थे तब, सभी लोग ये ऐसा कैसा होता है कि 10 थिंग्स योर रिलेटिव डू, ऐसे टाइप के वीडियोस बना रहे थे, स्किट टाइप का बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं पता नहीं, नाम होते हैं बेसिकली, तुमको पता होगा, उसके कुछ स्केच वीडियोस होते हैं और भी कुछ 2-3 नाम होते हैं अलग अलग, प्रैंक, हाँ प्रैंक, ये सब, हाँ ये सब चीज़ें ना बहुत कॉमन थी, ठीक है। ये चीज़ लोग कर रहे थे, लेकिन कैसे है ना, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बुक समरी कर रहा हूँ और मैंने स्टार्ट कर दी, मैं हिट हो चुका हूँ उस समरी। अब कोई थर्ड बंदा देखेगा कि भाई ये बुक समरी कर रहा है, चलो मैं भी करता हूँ, अब वो भी मेरे को देख के करना स्टार्ट करेगा ना, तो कई बार है ना उसके लिए सेम चीज़ें अचीव करना जो मैं कर रहा हूँ बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी एक परसेप्शन लोगों का बना चुका हूँ कि हाँ ही इज़ काइंड ऑफ अ मार्केट लीडर, और मैं जैसा कर रहा हूँ उससे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 2 चीज़ ही कर सकता है, वो या तो मुझसे थोड़ा डिफरेंट करे तभी वो हिट होगा, या तो वो मुझसे बेटर करे तो ही हिट होगा। अगर वो ये दोनों चीज़ें करेगा कोई इंसान जो बुक समरी बनाने चाहता है, तभी वो हिट होगा। और मार्केटिंग ये अपना 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग में ऑथर बोलते हैं ना कि कई बार कोई एक चीज़, नहीं हुक्ड बुक में बोलते हैं, सॉरी नी रियल की बुक है हुक्ड, हैबिट हाउ टू फॉर्म हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट। अगर आपको कोई किसी चीज़ की आदत लग गई है, अगर आपको समझो मेरे चैनल की आदत लग गई है बुक समरी देखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि तुम्हें ना, अगर कोई नया बंदा आएगा, नया बंदे का चैनल तुम जाके देखोगे, क्योंकि तुमको मेरे कंटेंट देखने की आदत लग गई है, ठीक है। वो आदत छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो दूसरा बंदा जिसने स्टार्ट किया ना, उसको मेरे से ना, ऐसा ऑथर बोलते हैं कि 10 गुना बेटर करना पड़ेगा, तब जाके वो मुझको छोड़ के वो उसके चैनल ज़्यादा देखना स्टार्ट करेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इससे ईजी क्या है कि आप कुछ थोड़ा डिफरेंट करना स्टार्ट करो। जैसे बीबी के वाइन्स ने क्या किया, उसने कैमरे का वेट नहीं किया, बड़ी बड़ी चीज़ों का वेट नहीं किया, उसने मोबाइल लिया, अपनी क्रिएटिविटी लगाई और अलग कैरेक्टर्स बना के स्टार्ट कर दिया। तो ही वॉज थोड़ा डिफरेंट था और वो डिफरेंट चीज़ लोगों को हिट हो गई। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आज ही आप एक्सपेरिमेंट करो, आप थोड़ा अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करो। अगर आप सेम चीज़ें कर रहे थे और सोच रहे हो कि सेम चीज़ से सेम रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होएगा, आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा पहले से। मे बी आप अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, लोगों को क्या चीज़ें पसंद आ रही है, इससे थोड़ा इंस्पायर हो सकते हो। और सिर्फ इंस्पायर मत हो, वो देखो क्या चीज़ें चल रही है और क्या चीज़ मैं अंदर से कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, तो मेरे को डाउन द लाइन मेरे को लगता है ना, अगर मैं व्लॉग स्टार्ट करूंगा ना तो मैं इजीली व्लॉग करना स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे पसंद है। और अच्छी बात क्या है बताइए, अगर मुझे उस पर अच्छे व्यूज़ नहीं भी आएंगे ना, तो भी मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग क्योंकि पसंद है। तो तुम देखो कि तुमको क्या चीज़ पसंद है और क्या मार्केट में चल रहा है जो तुम भी कर सकते हो, और तुम इंजॉय करोगे प्रोसेस को। क्या बात होती है पता है क्या, अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को बुक पढ़ने बोलूँ कि भाई एक काम करो तुम जाके ना ये बुक पढ़ लो, तो लोग नहीं पढ़ेंगे इतना, उनको क्योंकि लगे क्या बुक पढ़ने बोल रहा है, बोरिंग चीज़ है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा देख भाई इलॉन
अगर इलॉन मस्क जैसा तेरे को बनना है, अगर तू चाहता है कि तू भी एक मल्टी बिलियनर बने और तेरे पास 10-15 कंपनीज हो और इलॉन मस्क की सारी बातें तू अगर सीख लेगा तो तू भी उसकी तरह बन सकता है भाई, तेरे अंदर भी वो दम है। अगर मैंने वो रीज़न आपके दिमाग में अच्छे से बैठा दिया है और आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है, तब आपकी जो पढ़ने के चांसेस होंगे ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और शायद आप इंजॉय भी करोगे वो चीज़ को करना। और अगर आप इंजॉय करोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप पूरी पढ़ भी लोगे। ठीक है, तो जो प्रोसेस को एंजॉय करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार लोग बोलते हैं ना एंजॉय, पैशन पे काम करो। पैशन पे इसलिए क्योंकि एंजॉय करो, और अगर आप एंजॉय करोगे ना तो आप खुद से क्रिएटिव आपके अंदर आएगा। अभी जो कोई आर्टिस्ट होता है उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं बोलता कि तू बना पेंटिंग बना साले, नहीं, वो खुद से बना तो उसको मज़ा आता है। तो जब क्योंकि उसको मज़ा आता है तो वो थोड़ा बोलता है कि अरे मैंने इस बार ऐसा किया, एक काम करो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा ऐसा करके देखता हूँ क्या होता है, और फिर इस बार है ना ये कलर किया था, अब एक काम करता हूँ मैं ये वाला कलर करके देखता हूँ क्या होता है। उसके अंदर से आता है। अभी टोनी रॉबिन्स बोलते हैं ना, लाइफ में आगे बढ़ने की ना 2 स्ट्रैटेजीज होती है, एक होती है पुश स्ट्रैटेजी और एक होती है पुल स्ट्रैटेजी। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि पुश स्ट्रैटेजी करते हैं, मतलब अपने आप को पुश करते हैं कि यार अभी मुझे ये बनाना है, मुझे अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं, कर कर कर। लेकिन टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि ना आप ऐसा गोल क्रिएट करो, ऐसा विजन क्रिएट करो अपने लिए, जो विजन है ना आपको उसकी तरफ आगे बढ़ने में हेल्प करे। जैसे कि अभी मेरा विजन है कि मैं चाहता हूँ ना कि लोग बहुत सारी बुक्स पढ़े, लोग फाइनेंशियली खुद भी अच्छे हो। क्यों मुझे भी खुशी होगी अगर मेरे वजह से किसी इंसान की लाइफ में ना, जैसे कि मैं तो कमा ही रहा हूँ ऑब्वियसली, और मेरे अंदर ये हमेशा से रहता है, जैसे अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ मुझे मज़ा आ रही है तो मैं चाहूँगा मेरे दोस्त भी वो चीज़ करें, ताकि हम लोग कैसे मिलकर डिस्कस करेंगे, वो भी आगे बढ़े, मज़ा आएगा, सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरा हमेशा से रहता है कि बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि मैं अगर महाबलेश्वर जाके मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा भाई जा यार मस्त है, ये वाला रेस्टोरेंट में जाना, ये वाली चीज़ करना, देख बहुत मज़ा आएगा। और जब वो लोग को भी वो चीज़ मज़ा आती है तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो मज़ा आता है। तो सेम चीज़ है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना अगर लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, अगर हम सब, तुम भी, अगर हम सब एक अच्छे रीडर बनना स्टार्ट कर दिए ना, तो हम सब की जो थिंकिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। और फिर जब हम लोग बातें करेंगे ना भाई, तो हम लोग लोगों की बातें नहीं करेंगे, हम लोग है ना बुराइयों की बातें नहीं करेंगे, हम लोग है ना इवेंट्स की बातें नहीं करेंगे, हम आइडियाज़ की बातें करेंगे। और जब हम आइडियाज़ की बातें करेंगे ना तो हम है ना धीरे धीरे अपने आप को, अपने फैमिली को, पूरे वर्ल्ड को बदलने का दम रखेंगे। और आई थिंक दैट्स वेरी पावरफुल। मैं चाहता हूँ हमारा देश आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, और उसके लिए आई थिंक है ना बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर अगर बुक्स रीडिंग की हैबिट आ गई ना, तो मैं सच बोल रहा हूँ ना, इंडिया की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है खत्म हो जाएगी। क्योंकि लोगों, अब जितने भी बड़े लोग हैं ना, जाके लोग से देख लेना, पूछ लेना, वो लोग हमेशा बोलते हैं ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटालिटी की होती है। एक बार है ना सोच बदलना स्टार्ट होती है ना, तो आप एक्शन लेना अलग तरीके से स्टार्ट करते हो, आप हर चीज़ अलग तरीके से करना स्टार्ट करते हो, और हर चीज़ के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। लेकिन सोच ही जब प्रॉब्लम रहेगी ना तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। सोच का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी जीशान भाई, कुछ लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम बुक को पढ़ें या फिर बुक को रीड करें या फिर बुक को ऑडियो बुक सुने, मतलब ऑडियो बुक और रीडिंग में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव क्या है और बेटर क्या है, या फिर दोनों ही सही हैं? देखो मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से आपको एट द एंड क्या चाहिए, आपको उस बुक की नॉलेज चाहिए, ताकि उस नॉलेज को आप अप्लाई कर सको अपनी लाइफ बदलने के लिए, राइट। बुक पढ़ने का एम, मेरा रीज़न तो यही था। जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा रीज़न अच्छे मार्क्स नहीं लाना था, कोई डिग्री नहीं लेनी थी। मेरा रीज़न ये था कि मैं उन मेंटर्स की बातें सीख पाऊँ, ताकि उन मेंटर्स की तरह एक दिन मैं भी बन पाऊँ, विजनरी बन पाऊँ, बड़ा इंसान बन पाऊँ, बड़ी चीज़ें कर पाऊँ। अब वो चीज़ करने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैं बुक भी पढ़ूंगा तो भी मेरे को उसकी नॉलेज मिलेगी, मैं ऑडियो बुक सुनूंगा तो भी मेरे को उसकी नॉलेज मिलेगी, मैं ई बुक्स पढ़ूंगा तो भी मुझे उस नॉलेज मिलेगी। हाँ, इन तीनों चीज़ों का लेकिन जो फील होता है ना वो अलग होता है। जैसे कि अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो आप है ना मूवी को मोबाइल पे भी देख सकते हो, आप एक थिएटर में भी देख सकते हो, आपकी अगर बड़ी फ्लैट स्क्रीन है आप उस पर भी देख सकते हो। लेकिन तीनों चीज़ का मैं पक्का बोल रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस होगा ना वो अलग होगा। जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगता है आएगा ना, वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगता है थिएटर में आएगा। ऐसा बहुत बार होता है ना, वो मूवी, कोई कॉमेडी मूवी हम देखते हैं, लाइक वो मोबाइल में इतनी शायद हंसी नहीं आएगी, लेकिन वही मूवी थिएटर में देखें, अरे क्या फ़नी मूवी थी तो थिएटर का अलग ही फील आता है, वो समझ में आता है। वैसे ही मुझे लगता है ना, बुक्स की बात को अगर आप सबसे अच्छे तरीके से जज्ब करना चाहते हो अपने अंदर, सबसे अच्छे से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो बेस्ट है बुक को रीड करना। रीड करने में क्या होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, कोई भी चीज़ के पीछे आप देखना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वो चीज़ से आपको ज़्यादा लगाव होगा। जैसे कि लोग लड़कियों के पीछे इतने पागल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कई बार है ना वो लोग लड़कियों के पीछे बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सोच, दिमाग, हर एक चीज़ है ना सिर्फ उसके बारे में सोचने पे लगाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, वो कुछ भी हाँ भी बोलती है, स्माइल भी कर देती है, तो लोग फिदा हो जाते हैं। मतलब क्या है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं ना, जैसे बुक का भी क्या, बुक में ज़्यादा एनर्जी लगती है, पढ़ने में ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो वो जब ज़्यादा टाइम तक और ज़्यादा टाइम लगता है, ऑब्वियसली घंटों लगते हैं बुक खत्म करने में। तो अगर आप घंटों कोई प्रिंसिपल्स, कोई बातें सीखने में लगाओगे ना, तो वो बातें आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी।
मैं एक ही बात है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, एक ही बात है ना, मैं आपको 2 मिनट में भी बोल के समझा सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में, और वही बात को मैं पूरी बुक में आपको पढ़ने बोल सकता हूँ, याद रखो। लेकिन वो जो 2 बात मैं ऐसी 2 मिनट में बोल दूंगा ना, वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। बट अगर वही बात अगर आप बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे, लाइक घंटों लगा दोगे ना उसमें, घंटों तक, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो बुक्स का पावर ये है। आप मेरे हिसाब से अब स्टार्ट करना क्या चाहिए, आपका क्वेश्चन मेन तो यही था ना कि आप करना क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको स्टार्ट में पहले अच्छी लगे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा अगर जिम करना स्टार्ट करने वाला है, तो उसको मैं पहले दिन तो नहीं बोलूँगा कि तू एक काम कर भाई, सीधा 50-50 किलो के डंबल्स मारने लग जा, हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, उसका सब ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं वो। तो सिमिलर वो स्टार्ट करने के लिए उसको एकदम शॉर्ट देंगे, बोले आराम से कर, हल्का हल्का कर, धीरे धीरे मसल बिल्ड होगी तो तू बड़ी चीज़ें कर पाएगा। तो मेरा जो कहीं ना कहीं ये जो बुक समरी में 10 मिनट की समरीज बनाता हूँ, 15 मिनट की, वो सिर्फ लोगों ने एक तरफ से अट्रैक्ट करने के लिए होता है। हल्का एक हल्की एक्सरसाइज होती है दिमाग के लिए कि थोड़ा सा उनका दिमाग खुलना स्टार्ट हो। थोड़ा सा दिमाग स्टार्ट होगा तो मैं लोग को इंस्पायर कर सकता हूँ कि एक काम करो भाई, तुमने ये सुन लिया ना, आप जाके ऑडियो बुक सुन लो इसकी, तुम एक काम करो। और जो लोग ऑडियो बुक सुनना स्टार्ट करें, मैं बोलूँगा भाई बुक पढ़ लो। जितना मैं वो प्रोसेस को थोड़ा आसान कर सकता हूँ लोगों के लिए, जितना वो लोग एट द एंड गोल यही है कि बुक पढ़ो। बट उसके बीच में अगर आप ऑडियो बुक सुन रहे हैं, ई बुक सुन रहे हैं, सब बेस्ट है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा हमेशा बहुत बेस्ट है कि आप नॉलेज गेन करते रहो किसी ना किसी सोर्स से। बिकॉज जितना इन्फॉर्मेशन आप अंदर लोगे, रिपीट करोगे, उतना आप उस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल। तो जीशान भाई, अभी हम अपना लाइक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, हम चाहेंगे थोड़ा सा और इसको ले लें, खींच लें, ताकि लोगों को कुछ और नॉलेज मिल पाए। तो अभी जीशान भाई, एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे गोल सेटिंग के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो कि हमको गोल कैसे बनाने चाहिए? लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, कहीं हमको उसको लिख लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? गोल सेटिंग पे आपकी क्या थॉट्स रहेंगे? देखो मैंने ना मेरे हिसाब से ना, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, विजन और गोल्स क्या होते हैं। विजन मेरे हिसाब से ना वो चीज़ें होती है जो हम अपने आप को 10-15 साल बाद देखते हैं। ठीक है, मेरा विजन है कि मैं 10 साल बाद है ना मेरी ऐसी बॉडी, विजन मतलब आप दिमाग में विजन बना रहे हो, सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि 10 साल बाद मेरी बॉडी भाई ऐसी रहेगी। मेरा विजन है कि 10 साल बाद मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास रहेगी, मेरे पास ये बड़ी बड़ी कार रहेगी, मेरे पास ये बड़ा घर रहेगा, मेरे पास इतने पैसे रहेंगे कि मुझे पैसों के बारे में कभी सोचना नहीं पड़ेगा, मैं इतना फाइनेंशियली अच्छा रहूँगा। तो ये हो गया मेरा विजन। ठीक है, अब ये विजन को पूरा करने के लिए वो बड़ा विजन हमेशा ना देखना, जितना तुम बड़े इंसान हो, जितने तुम्हारी सोच बड़ी है, तुम उतने बड़े विजन देख पाओगे। जैसे कि इलॉन मस्क एक बहुत विजनरी इंसान क्यों बोलते हैं? बिकॉज इलॉन मस्क ने 30 साल बाद वो क्या करेगा अभी से सोच लिया है। 20 साल बाद वो उसको कैसे मार्स पे लोगों को लेके जाएगा उसने अभी से सोच लिया। ही इज़ अ विजनरी। वो 10-20 साल बाद क्या करेगा वो आज से उसके लिए काम कर रहा है। इसको विजनरी लोग बोलते हैं। और होता है दूसरा, होता है गोल्स। गोल्स कैसे होते हैं ना, कई बार विजन को अचीव करने के लिए मेरे हिसाब से गोल्स आप बदल सकते हो। गोल्स मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल है कि आप शॉर्ट टर्म गोल सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे ये बॉडी बनानी है, समझो मेरा विजन है कि मुझे 6 पैक ऐप बनाने हैं, मेरे को एकदम फाड़ू बॉडी बनानी है, टाइगर श्रॉफ जैसी में भी। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए मैं कुछ गोल सेट कर सकता हूँ अपने लिए कि भाई देखो, पहला गोल तो मेरा ये रहेगा कि मैं हर दिन जिम जाऊँ। मे बी मेरा वेट अभी समझो 80 है, तो मैं चाहूँगा, मेरा गोल ये है कि मैं 75 मेरा वेट कर दूँ। ये मेरा एक गोल हो गया। मेरा एक गोल हो गया कि मैं हर दिन जिम जाऊँ। ठीक है, मेरा एक गोल हो गया कि मैं डाइट्स करूँ। ठीक है, ये सब छोटे छोटे गोल्स हो गए। अब गोल्स मैं चाहिए तो बदल सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिम मेरे से हो रहा ही नहीं है, तो मैं कुछ काम कर सकता हूँ कि यार इसके बजाय ना, अभी मैं जिम जाने के बजाय एक काम करता हूँ, मैं ना कैलिस्थेनिक्स कर लेता हूँ। मतलब काइंड ऑफ जिम ही होता है, बट आप ये सब कर सकते हो, कुछ अलग कर, मे भी डांस में चले गया, जिससे एट द एंड मेरा विजन पूरा होगा। बस गोल मैंने थोड़ा कुछ अलग कर दिया हूँ। तो मेरे हिसाब से गोल्स है ना, आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, अलग थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन हमेशा विजन को याद रखो कि आपको अपने विजन के हिसाब से जाना है। और गोल्स है ना, जितने शॉर्ट टर्म होंगे ना, उतना अचीव करना आपके लिए अच्छा होगा। और विजन जितने बड़े होंगे ना, उतना आपको आगे के बारे में सोचना आसान होगा और अपने गोल्स को उस हिसाब से बदल भी सकते हो आगे पीछे। तो गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि हाँ मैं एक साल में ये चीज़ करूँगा। अभी जैसे उसके ऊपर तो बहुत सारी बुक्स है, ब्रायन ट्रेसी की पूरी बुक है, गोल्स के ऊपर रिलेटेड है। और अगर आप द थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल है, उनके अंदर उन्होंने 6 स्टेप का पूरा प्रोसेस बताया है कि आपको कैसे गोल्स लिखना चाहिए, फिर उसको कैसे उसको प्लान बनाना चाहिए, फिर कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, कैसे आपको लिख के रखना चाहिए, हर दिन उसको रिपीट करना चाहिए। ऐसा 6 स्टेप है टोटल, आप जाके वीडियो सर्च करना। वही जीशान भाई, वही पूछ रहा हूँ आपसे कि कुछ ऐसे 5 बुक्स आप रिकमेंड कर सकते हैं जो लोगों को पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, मतलब 5 मस्ट बुक्स फॉर अ बिगिनर जो नया है बुक रीडिंग में, या फिर जिसको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, दे वांट टू रीड 5 मस्ट रीड बुक्स। मेरी पर्सनली बुक जो मेरे को सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी, मैं वही रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है, रिच डैड पुअर डैड। स्टोरी काइंड ऑफ में वो बहुत फेमस है, और ऑब्वियसली फेमस है बिकॉज सबको मज़ा आ रही है, वो सुनने सबको अच्छी लग रही है, सब अच्छे से सुन पा रहे हैं, और उसकी वजह से ही बहुत से लोग का मैंने देखा हो ना, वो फर्स्ट बुक होती है,
तो कुछ तो रीज़न होगा कि सबकी फर्स्ट मेरी बुक भी वही फर्स्ट होती है वही मतलब। थी। हाँ, मैक्सिमम लोग की फर्स्ट बुक वही होती है और वो लोगों को बुक से इंट्रोड्यूस करते हैं बुक के वर्ल्ड में। आई थिंक आप उससे स्टार्ट करो। एक वो है, एक और बहुत अच्छी बुक है मैं थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बुक आप पढ़ सकते हो। फिर एक छोटी सी बुक है, अगर आपको ज़्यादा बड़ी बुक नहीं पढ़नी है, सब थोड़ी बड़ी बुक है, अगर आपको थोड़ी छोटी बुक पढ़नी है लेकिन प्यारी बुक पढ़नी है तो एक मैनेजिंग वनसेल्फ है, वो पीटर ड्रकर की, वो आप पढ़ सकते हो। मैंने पीटर ड्रकर कौन है, आपने कई बार MBA के कोर्स अगर आप देखोगे ना तो उसके अंदर एक पीटर ड्रकर का नाम होता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है उनको। उनकी बुक पढ़ सकते हो, वो एक छोटी सी बुक है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। एक स्टार्ट विद वाई है बाय साइमन सिनेक करके बुक है, ये भी आप कर सकते हो। इसके अंदर ये बार बार मैं वाई बाय बोलता हूँ ना कि क्यों स्टार्ट करना चाहते हो वो क्लियर करो। उस बुक के अंदर आपको पता चलेगा कि क्यों आपको हमेशा वाई से स्टार्ट करना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का फोकस किस पे होता है, हाउ और व्हाट पे, मतलब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये दो चीज़ पे मैक्सिमम लोगों का फोकस रहता है। लेकिन जो हाई अचीवर्स होते हैं, बड़े बड़े चीज़ें जो लोग करते हैं ना, वो लोग हमेशा वाई से स्टार्ट करते हैं कि मुझे क्यों ये चीज़ अचीव करनी है, क्या चीज़ करनी है, वाई आई वांट टू डू दिस। जब वाई क्लियर होता है ना तो फिर आप हाउ और व्हाट पे बहुत इजीली आप आंसर ढूंढ सकते हो, इसलिए वाई क्लियर करो। तो वन एक अच्छी बुक वो भी कर सकते हो। और 5वीं बुक तो मैं चाहूँगा कि आप खुद से सर्च करो, ये हमेशा बोलता हूँ मैं, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है राइट नाउ, आपको क्या करना है। जैसे कि अगर आपको एक अच्छा क्रिएटर बनना है तो मेरे हिसाब से आप क्रश इट बुक पढ़ सकते हो, गैरी विनरचक की, जो काफ़ी अच्छी बुक है। ऐसी आप देखो, अगर आपको स्टार्टअप से रिलेटेड, आपको बिजनेसमैन बनना है, स्टार्टअप सीखना है, तो आप एक लीन स्टार्टअप बुक है उससे स्टार्ट कर सकते हो, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। और बस मैं ज़्यादा ही रिकमेंड दे दिया हूँ, आप खुद से सर्च करो, खुद से ढूंढो और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप सब चेकआउट कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अपनी रीडिंग हैबिट्स को, और इससे आप एक अच्छे और बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की एक राह पे अग्रसर होंगे, राइट। तो गाइज अभी आपने बहुत कुछ जाना सीखा जीशान भाई से, इनकी लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, और बुक समरी का यूट्यूब चैनल अभी 30 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ नंबर 1 चैनल है बुक समरी में। और आप बुक्स आपको एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पहुंच सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, नया जान सकते हैं। तो बुक रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, और बुक पढ़ पढ़ के ही हमारे जीशान भाई आज ही इज़ मेकिंग गुड इन नंबर्स, लाखों में कमाते हैं, और यूट्यूब चैनल से भी अच्छी अर्निंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप एक सोर्स बनाते हो तो मल्टीपल सोर्स अपने आप बनते चले जाते हैं। तो जीशान भाई लास्ट मैसेज क्या रहेगा आपका हमारी ऑडियंस के लिए? देखो, 2 मैसेज ही दूंगा। एक तो भाई रीडिंग करना स्टार्ट करो। 2 चीज़ें लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको 2 चीज़ पे फोकस करना है, एक तो इनपुट पे और दूसरा आउटपुट पे। इनपुट लेना स्टार्ट करो, अच्छी सोर्स ऑफ नॉलेज लेना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। बुक्स के थ्रू स्टार्टिंग में आपको बुक नहीं जम रहा है तो बुक समरी वीडियोज़ देख लो। मेरे ज़रूरी नहीं, मेरे चैनल के बहुत से अच्छे अच्छे चैनल हैं मार्केट में, आप जाके उनके वीडियोस देख सकते हो। बुक समरी से बुक से इंट्रोड्यूस हो, बुक की इनपुट अच्छी लेना स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आउटपुट पे फोकस करो। आउटपुट पे फोकस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। वन ऑफ द बेस्ट वे है जिससे आप खुद भी न्यू चीज़ें सीखोगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आएगी और आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ोगे। तो एंड के लिए मैं यही मैसेज दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस मैं बार मैं नीचे देख रहा था, ऐसा बता देता हूँ लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बार यहाँ पे देख रहा था ना, मैं यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज भाई यहाँ पे मेरे साथ मोबाइल में कनेक्टेड है। बिल्कुल, मैं भी पूरा लैपटॉप अपना रख रखा हूँ यहाँ पे जिसको देख रहे हैं और हम लैपटॉप पे जूम से कनेक्टेड हैं और वैसी बातचीत हो रही है, यहाँ पे अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बाकी बस वीडियो में इतना ही, और आई थिंक आपने बहुत कुछ जाना सीखा समझा इस वीडियो से। तो जीशान भाई का चैनल है, जो लोग नहीं जानते हैं, मोस्ट ऑफ लोग आप सब में से सब जानते होंगे, सीकन नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। काफ़ी बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ होती हैं। मैं तो अभी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, जब मेरा चैनल भी नहीं स्टार्ट हुआ था तब से मैं 4 साल पहले से देख रहा हूँ। तो आज फाइनली अपनी वीडियो हो गई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, भाई का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इंस्टाग्राम की लिंक भी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, सबको फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जीशान भाई ने जो बताया उनकी नॉलेज अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।